नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के काफिले पर हमला हो गया। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि यह भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है सोची समझी साजिश हो या फिर षड्यंत्र कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर यह हमला करवाया गया। अब किसने करवाया, क्यों करवाया या क्या हुआ, वजह क्या थी, आम जनता के बीच में है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले चचा है, चचा से ही जुड़ेंगे। चचा, अरविंद केजरीवाल के काफिले पर पत्थर चला है, कौन चलवाया है? खुद उनके कार्यकर्ता चलाए पत्थर, आरोप लगाए जनता पे, आरोप लगाए प्रवेश वर्मा पे। सरासर झूठ है। उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं को पैर पर में गोली गाड़ी चलवाए हैं उन्होंने। और जब कार्यकर्ता आपस में हुई तो आरोप लगाते हो। अब हारने की जब बारी आई ना तो यही सब करेंगे। अब जब जाने की बारी आए तो कोई तो ठिकरा फोड़ेंगे ना कहीं ना कहीं। देखिए, कह रहे हैं कि उन्हीं के पार्टी के लोगों ने उनके ऊपर पत्थर चला दिया। उसके बाद अगली बार तो लाइन आप कोट करिए इनकी कि प्रवेश वर्मा ने पत्थर चलवाया। अभी तक तो कोई नाम ही नहीं पिछला उनका। चोर की दाढ़ी में तिनका, इसीलिए तो कहा जाता है। सीधी बात। किसी ने कोई नाम लिया अभी तक कि प्रवेश वर्मा जी, या उनके ऊपर किसी ने कोई आरोप लगाया कि प्रवेश वर्मा ने करवाया? साहब ने पहले कह दिया ना, पता नहीं पार्टी की अंदरूनी हरकतें क्या क्या होती हैं। मतलब आम आदमी पार्टी ने कहा है कि ये बीजेपी की रणनीति है और राजनीति। बीजेपी, बिल्कुल फैक्ट है, बीजेपी। प्रवेश वर्मा का नाम तो नहीं लिया ना, कहीं किसी ने कोई आरोप लगाया कि प्रवेश वर्मा ने पढ़वाया। बीजेपी सामने चुनाव कौन लड़ रहा है? प्रवेश वर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं। सुनिए, बीजेपी पूरे देश में फैली हुई है, पूरे दिल्ली में फैली हुई है, सब जगह है ना बीजेपी। तो बीजेपी का मतलब तो पूरे बीजेपी था। एक पर्टिकुलर नाम तो किसी ने नहीं लिया प्रवेश वर्मा का। अब ये चोर की दाढ़ी में तिनका साफ नजर आ गया कि किसने हरकत कराई है, निकल गई मुंह से, बस। फिर आगे ना अभी कुछ दिन की बात है, आएगा वही चुनाव, उसी मुद्दे पे आ जाएगा। क्योंकि जैसे इन्हीं के नेता इमरान मसूद ने क्या कहा है, जो ये केजरीवाल जी जहांगीरपुरी दंगे में कहा थे, सुनिए कैसे छोड़े? अरे सुनिए तो सवाल तो, अरे सर सवाल सुनिए। सवाल ये है कि आखिर जो है दिल्ली का एक पूर्व मुख्यमंत्री और उसके ऊपर पत्थर चल जाना ही है क्या छोटी मोटी बात है? अरे पत्थर किसने चलाया है उस पर तो जाओ। आप जा रहे हो काफिले लेकर के और वहां से बीजेपी का कोई काफिला आ रहा है तो आपके कार्यकर्ता अगर पत्थर चलाएगा और वो पत्थर आपके गाड़ी पर लगे तो आरोप लगाओ। कार्यकर्ता क्यों चलाएंगे? क्यों चलाएंगे? क्यों नहीं चलाएंगे? चलाएं आप, जब जाकर जांच हो रही है ना उसकी पूरी जांच कर आ जाएगा सारी बात। कहानियां पता नहीं कहां से लाते कि उनका काफिला घुस गया, बीच में आया है। अभी आपने परसों हम नामांकन में थे, मुदित अग्रवाल जी के नामांकन में चांदनी चौक से विधानसभा में, वहां से पूरनदीप साहनी का भी काफिला आया, बीच में काफिले में मिल गया, कांग्रेस के काफिले में मिल गया आके। उन्होंने ये शो करने की कोशिश करी कि हमारा देखो काफिला कितना बड़ा है, हमारे साथ कितने लोग हैं। लेकिन उसके बावजूद कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई वो नहीं हुआ, ना कांग्रेस की तरफ से कोई विरोध करा गया, ना कोई पत्थर फेंके गए, ना उधर से कोई ऐसी बात आई। सिर्फ आपस में काफिले मिले थे। लेकिन अब इन्होंने पहले ही उठा दिया कि उन्होंने फेंका। अब सबसे बड़ी बात, मैं इस मामले में दिल्ली की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करता हूँ। एलजी साहब के अंडर में कानून व्यवस्था क्या? एलजी साहब ऐसी कानून व्यवस्था देंगे दिल्ली को कि एक पूर्व सीएम जो है सुरक्षित नहीं है, तो फिर आम आदमी की बात ही क्या होगी? आम आदमी की तो कोई भी साथ ही नहीं बची। उसके लिए तो एक सपन जैसा हो जाएगा, सुरक्षा नाम की जिसे चीज़ कहा जाता है, उसके लिए तो सपना है कि मुझे सुरक्षित वातावरण मिलेगा। जाहिर सी बात है, जब एक पूर्व सीएम के काफिले पे हमला हो रहा है, पथराव हो रहा है, तो ये क्या है? फिर कानून व्यवस्था का तो बड़ा दम पीटा जाता है। दिल्ली में कानून व्यवस्था शानदार है, दिल्ली की कानून व्यवस्था के बारे में बात करी जाती है। जहाँ डबल इंजन की सरकार होती है वहाँ कानून व्यवस्था शानदार हो जाती है। अब दिल्ली में भी तो यही हाल है, दिल्ली की कानून व्यवस्था एलजी साहब के अधीन में, तो अब कहाँ गई वो कानून व्यवस्था? देखिए, कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, मेरा चाचा से सिर्फ एक ही सवाल है कि दिल्ली में 2014 के बाद क्राइम बढ़ा है कि कम हुआ? क्या कहेंगे? क्राइम तो पूरे देश का कम हुआ है और होते जा रहा है, पर इनको रास नहीं आ रही है ना। ये क्राइम करवाने वाले अब तक तो क्राइम करवाते थे, क्राइम कम हो रही है वो तो बात इनको नहीं करूंगा। बात ये करूंगा कि एक नेता के तौर पर एक राज्य के मुख्यमंत्री होना और उनके ऊपर जो है पत्थर चल जाना, ये सही है गलत? अरे भाई, पत्थर चलाया किसने चलाया? आप कार्यकर्ता को लेके जा रहे हो, आपके कार्यकर्ता बौखलाहट में अगर किसी भारतीय जनता पार्टी के काफिले पर में पत्थर चलाएगा तो उसका दोषी थोड़े ना हो गया। दोषी तो वही होगा ना जो पत्थर चलाएगा। कह रहे कि ये सोचे समझे साजिश है, ये हो सकता है कि आम आदमी पार्टी की ही वो तो नहीं खासियत है। हर एक चीज़ का दोषारोपण इन्होंने किस पे करना होता है? अपोजिशन पे। कहीं भी आप कहीं भी इनका उदाहरण कोई सा भी उठा के देख लिया, हर एक चीज़ का दोषारोपण अपोजिशन में होगा। बांग्लादेशी घुसपैठी आ गए भारत में, उसका दोषारोपण विपक्ष पे है। जबकि केंद्र सरकार के अधीन है गृह मंत्रालय के अधीन है बीएसएफ की जिम्मेदारी होती है बॉर्डर को सुरक्षित रखने की। अगर बीएसएफ अपनी ड्यूटी में कोताही बरतेगा तभी तो घुसपैठी अंदर आएंगे, लेकिन नहीं, जिम्मेदार विपक्ष है। विपक्ष आया, विपक्ष जिम्मेदार है। बात विपक्ष की नहीं है, बात यह है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर पत्थर चल जाना, ये क्या आम बात? नहीं, गलत है। मैं तो कह रहा हूँ ना, दिल्ली की कानून व्यवस्था का इसी बात से पता चल जाता है, जिसके लिए दम पीटा जाता है,
ढोल पीटे जाते हैं, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, चाक चौबंद कानून व्यवस्था, और उसके बावजूद भी एक पूर्व सीएम के ऊपर आकर पथराव होता है, तो जाहिर सी बात है आपकी सुरक्षा और इस टाइम जब इलेक्शन चल रहे हैं, हर एक काफिले के हर एक रूट की जानकारी दी जाती है कि हम अपना काफिला लेके कहाँ से निकलेंगे। सुबह ही पैनल चला जाता है कि हम इस विधानसभा से होकर गुजरेंगे और सबका रूट तय होता है पहले से पहले, और उस पर सुरक्षा व्यवस्था देना कानून का काम है, दिल्ली पुलिस का काम है। उसके बावजूद भी अगर वो नाकाम है तो समझ लीजिए आपकी कानून व्यवस्था कैसे लचर हाथों में चल रही है। देखिए अभी जो है बार बार आए हुए दिल्ली में ढोल पीट रहे हैं, इनको लेना ना देना, कहीं कुछ है नहीं है दिल्ली में, कहीं इनको कुछ 2% बात नहीं है, बात ये है, बात 55 साल से आप मतलब हम सरफरवाते घूमे, 55 साल से इन्होंने रोहिंग्या मुसलमान को बात बताइए एक बार। नहीं 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 फिर आप कहाँ चले गए? नहीं, मुद्दा से मत भटकिए, मुद्दे पे रहिए। ये बताइए, अच्छा ये बताइए, इससे पहले भी उन्हें एक बार थप्पड़। बिल्कुल जी, इन्होंने बात करी कि दिल्ली में 2% वोट है। अरे भाई 2% छोड़ो, 4% भी वोट नहीं है, 1% भी वोट नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि हम अपना सिर फुड़वाते हुए घूमेंगे? अगर हमारे पास वोट परसेंटेज होगी तभी हम बात कर सकते हैं, तभी हम बात को कर सकते हैं, कानून व्यवस्था पे तभी सवाल उठा सकते हैं जब हमारा वोट परसेंटेज होगा। क्या आम आदमी नहीं है? आम आदमी अपनी सुरक्षा के लिए आवाज नहीं उठा सकता? ये कौन सा तुक है कि तुम्हारा वोट नहीं है तो इसलिए तुम आवाज ही नहीं उठाओगे? भाई ये क्या सेंस हुआ? और इससे बढ़िया कानून व्यवस्था आपके समय में था पहले आप जवाब दो। छूटते थे बम सिलसिले ढंग से, चांदनी चौक से करोल बाग सरोजनी नगर छूटते थे, आज नहीं छूट रही है, तो कांग्रेस भी बौखला रही है, उनके समर्थक भी बौखला रहे हैं। पहले भी अरविंद केजरीवाल का वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक बार उन्हें चाटा मार दिया गया था, अभी जो है स्याही फेंक दी गई उनके ऊपर, एक बार जो है अब पत्थर चल जा रहे हैं। खुद ही चाटा मरवाते हैं और खुद चाटा मारने वाले के घर में जाके खाना खाते हैं। उनका कोई दिन नहीं मान है। जिस तरह पानी दिल्ली के पानी का रंग बदलता है, केजरीवाल का रंग बदलता है, वो कब किस पर आरोप लगाए, कब कहाँ जाए, उसका कोई दिन नहीं मान है। वजह क्या है, क्यों करवाएंगे? करवाए ना, क्योंकि आप दिल्ली से जा रहे हैं, उनको जाने की बारी आ गई। जो करप्शन किए हैं, दिल्ली की जनता को लूटे हैं, दिल्ली के जनता को जो त्राहिमाम करे हैं, अब उसको मिल नहीं रहा है, वो परेशान है, इसलिए वो तरह तरह के। इनका कहने का क्या मतलब है कि अगर दिल्ली में कांग्रेस की वो सीटें कम है या वोट परसेंटेज कम है, तो हम आधी आबादी को आज भी रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में। 239 सीट्स हैं अपोजिशन की आज भी, तो हम आधी आबादी है। तो ये मत सोचे कि अगर एक आदमी भी अगर सही है ना तो वो हमेशा के लिए सही है, और अगर 1 करोड़ आदमी भी गलत है ना तो वो सबके लिए गलत है। शर्मा जी कह रहे हैं कि ये उन्हीं की मिली भगत। ये तो कहेंगे सर, इनका खासियत है, खुद मिली भगत के काम करते हैं, खुद ऐसी बातें करते हैं, आरोप दूसरों पे लगाते हैं। हिटलर का एक वो था राजनीतिक सलाहकार गोएबल्स, उसकी खासियत थी, उसने सबसे पहले सिद्धांत क्या प्रतिपादित करा था, जो अपराध तुम करने जा रहे हो उसका दोषारोपण पहले से पहले दूसरे पे करना शुरू कर दो। आपने जाके किसी की पिटाई करनी है, पहले से पहले कह दो फलाना आदमी उसको जाके पीटेगा, फलाना आदमी ने उसको पीटा। अब वो ये ढोल सुबह से शाम तक बजाते हैं, सीधी सीधी कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, उसके ऊपर जवाब नहीं देंगे। ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये होता था वो होता था, दुनिया भर के गाने गा जाएंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि कानून व्यवस्था लाचार क्यों है, कानून व्यवस्था लचर क्यों है, एक पूर्व मुख्यमंत्री को सुरक्षा क्यों नहीं दे सकते ये, तो आम आदमी को सुरक्षा कैसे देंगे, उस पर जवाब नहीं देंगे। इधर की बात उधर की बात बाद में कर लेंगे। नहीं 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 ठीक है, वो कहीं अभी मिली भगत की बात करें, अरे मिली भगत तो आपके थी जो लोकसभा में साथ लड़ते हो, हरियाणा में साथ अलग। दिल्ली की बात, मिली भगत पर तो बात आप करो मत, क्योंकि मिली भगत आपके साथ था, केजरीवाल के बीजेपी के साथ नहीं थी। और आपको आज परेशानी हो रहा है क्योंकि आपका जनाधार उसने ले ली, आपको दुख हो रहा, आप जनाधार वापस लेने के लिए आप जमीन पर उतर रहे हो। खुद राहुल जी दिल्ली पुलिस, ये पथराव की जनाधार की नहीं हो रही, पथराव की बात करो। पथराव हुआ तो हुआ क्यों? दिल्ली में पत्थरबाज कहा, दिल्ली की कानून व्यवस्था कैसे ध्वस्त हो रही है, इस बात का जवाब दे दो सिर्फ, बस।